हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटी क्लासेस। तो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज में हम फरीदाबाद कर रहे थे। फरीदाबाद का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि फरीदाबाद की स्थापना कैसे हुई थी। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? बाबा फरीद ने की थी। इसके अलावा हमने फरीदाबाद की लोकेशन, फरीदाबाद का कितना हमारा इसका क्षेत्रफल है, जैसे हमें पता है कि सबसे अगर हम क्षेत्र के हिसाब से बात करें सबसे छोटा जिला है, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है। इसके महत्वपूर्ण मेले वगैरह ये सब हम इसमें कर चुके हैं। तो अब हम हमारे सेकंड पार्ट के अंदर करने वाले हैं फरीदाबाद के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो हमारे फेमस हैं। तो क्या बात करेंगे हम अब? पर्यटन स्थल। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील से। कौन सी झील है? बड़खल झील। इस बड़खल झील की अगर हम बात करें तो ये इंसानों द्वारा बनाई गई है, नेचुरल तरीके से नहीं बनी है। और इसका निर्माण किया गया था 1947 के अंदर। और किसके लिए इसका निर्माण किया गया था? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। किसके लिए इसको बनाया गया था? सिंचाई के लिए। कहाँ बनाया गया था? अरावली को काटकर। अरावली की दो पहाड़ियों को काटकर। तो सबसे पहले हमारे पर्यटन स्थल में क्या आता है? बड़खल झील, जिसका निर्माण कब करवाया गया था? 1947 में। इरिगेशन पर्पज के लिए यानी सिंचाई के लिए किया गया था। और इसका जो है निर्माण कहाँ हुआ था? अरावली की पहाड़ियों को काट के इसको बनाया गया था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, बहुत रेयर चांस होते हैं कि डायरेक्ट दे दे कि बड़खल झील कहाँ है। यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे इससे याद रखना एक वन्य जीव अभ्यारण्य है असोला भट्टी। असोला भट्टी HSSC ने ये पूछ रखा है कि जो असोला भट्टी है वो कौन सी झील से कनेक्ट होती है? तो ये फरीदाबाद की बड़खल झील से कनेक्ट होती है। और ये जो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य और बर्ड जो सेंचुरी है, ये मेनली कहाँ पड़ती है? हमारी दिल्ली के अंदर। कहाँ पड़ती है? दिल्ली के अंदर। लेकिन इसके अलावा ये गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी अटैच होती है। लेकिन मेन जो इसका पार्ट है वो दिल्ली से अटैच हो रहा है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं कि जो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य वो इसकी बर्ड सेंचुरी वो कहाँ से है? अपनी दिल्ली से है। और ये गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी कनेक्ट करती है, इन दोनों के अंदर भी पड़ती है लेकिन थोड़ा हिस्सा है। और अगर फरीदाबाद में पूछे तो ये मेनली किसको अटैच होती है? बड़खल झील से। तो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दिल्ली में है। कौन सी झील से लगता है? बड़खल झील से, जो कहाँ पे? हमारी फरीदाबाद के अंदर है। और वैसे पूछ ले कि असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य दिल्ली के अलावा किन दो जिलों के अंदर, हरियाणा के किन दो जिलों से अटैच होता है? तो हमारा गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके बाद में हम बात करते हैं एक असोला भट्टी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि असोला भट्टी व सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को जोड़ने वाला कॉरिडोर कहाँ से गुजरता है? तो देखो, असोला भट्टी और सिरिस्का जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, इन दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो हमारा कहाँ से गुजरता है? याद रखना, गुरुग्राम, हरियाणा में बात कर रही हूँ मैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद व नूह से। कहाँ से गुजरता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद व नूह से। तो ये दोनों कॉरिडोर क्या होता है? पर्टिकुलरली जब एनिमल्स हैं उनका रास्ता होता है गुजरने का, तो ये दोनों जब अटैच होते हैं, एनिमल्स का जब ट्रांसफर होता है, जीव जब जानवर जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो उसका कॉरिडोर है। एक टाइप से ये लगा लो कि एनिमल्स के लिए रोड बनाया गया है। तो वो जो कॉरिडोर है वो कहाँ से है? अपना गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह से गुजरता है। तो ये हमारा बड़खल झील से रिलेटेड सारा कंप्लीट होता है। कब बनाई गई थी? 1947 में सिंचाई के लिए बनाई गई थी।
अरावली की तो पहाड़ियों को काट कर बनाई गई थी। और यहाँ से कौन सा अटैच होता है दिल्ली का? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, दिल्ली का बड़खल झील से अटैच होता है। और असोला भट्टी व सिरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जो कॉरिडोर है, इनको जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो कहाँ से गुजरता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद व नूर से। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, अगली हमारी जो झील आती है वो है हमारी निहारिका झील। कौन सी है यहाँ पे? निहारिका झील। थर्ड हमारी यहाँ पे है धोज। हमने पढ़ा था ना धोज, तो यहाँ पे कौन सी है? धोज झील। उससे अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सूरजकुंड झील। कौन सी है? सूरजकुंड झील। अब इस सूरजकुंड झील की बात करते हैं। तो सूरजकुंड झील का निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी के अंदर। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो याद रखना, सूरजपाल तोमर ने। तोमर वंश के शासक थे सूरजपाल तोमर। इन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। क्यों निर्माण करवाया था? इसका नाम सूरजकुंड क्यों रखा गया है पर्टिकुलरली? क्योंकि वो क्या थे? सूर्य देव उनका क्या था? इष्ट देव था। सूर्य देव क्या थे? उनके इष्ट देव थे। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी के अंदर। अगली हम झील की बात करें तो अगली हमारी झील है डेथ वैली झील, जिसको खूनी झील भी बोलते हैं। ये भी कहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, तो इसीलिए आसपास के लोगों ने इसका नाम रख दिया था खूनी झील। ये भी कहाँ पे? हमारी फरीदाबाद के अंदर। तो फरीदाबाद की ये 5 झीलें हैं। बड़खल झील हो गई, निहारिका झील, धोज झील, सूरजकुंड झील और डेथ वैली झील। उससे अगला हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं नाहर, राजा नाहर सिंह का महल। राजा नाहर सिंह का महल। तो ये राजा नाहर सिंह का महल है, ये कहाँ पे है? बल्लभगढ़, जिसको हम बलरामगढ़ कहते हैं आज के टाइम पे। तो ये कहाँ पे है? बल्लभगढ़ के अंदर। अब बल्लभगढ़ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बल्लभगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1705 में। किसने की थी? राजा बल्लू ने। किसने की थी? राजा बल्लू ने। अब इसी बल्लभगढ़ के अंदर हमें पता है 1857 की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक टाइप से रिवॉल्यूशन था, स्वतंत्रता के लिए क्रांति की थी हमारे सेनानियों ने। तो वहां पे बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व है 1857 की क्रांति में, वो किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। तो 1857 की क्रांति में इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने, बल्लभगढ़ का। ठीक है। और इसी राजा नाहर सिंह को इसी कारण से क्या बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर। बल्लभगढ़ का शेर क्या कहा जाने लगा? बल्लभगढ़ का शेर। 1857 में इन्होंने हरियाणा के अंदर, खासकर बल्लभगढ़ के अंदर क्या किया था? अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था, उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी, इसीलिए इनको कहा जाने लगा बल्लभगढ़ का शेर। अब हम बात करते हैं राजा नाहर सिंह को कैसे क्या पकड़ा गया। तो याद रखना 1858 में इनको पकड़ लिया गया था। 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी थी। इनके बर्थडे वाले दिन ही इनका जन्मदिन था 9 जनवरी को, उसी दिन इनको फांसी दी गई थी। इनको फांसी दी गई, कहाँ फांसी दी गई? याद रखना, इनको फांसी दी गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। कहाँ फांसी दी गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। तो राजा नाहर सिंह का महल है, कहाँ पे है? बल्लभगढ़ के अंदर है। बल्लभगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ की स्थापना 1705 में राजा बल्लू ने की थी। 1857 की क्रांति, बल्लभगढ़ का एक और रिलेशन किससे है? राजा नाहर सिंह से है, क्योंकि 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था और इसी के चलते उनको क्या किया गया? अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और 9 जनवरी 1858 ठीक उनके जन्मदिन वाले दिन क्या कर दिया गया? उनको दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे फांसी दे दी गई। और इन्हीं राजा नाहर सिंह को इतने इनके अद्भुत पराक्रम के कारण क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। तो ये 6 हो गए, 6 हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले राजा पर्यटन स्थल की, राजा नाहर सिंह स्टेडियम।
जिसको मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है। अब इसका नाम क्या कर दिया है, मयूर स्टेडियम। अगर इस स्टेडियम की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में। 1988 में यहाँ पे पहला इंटरनेशनल लेवल का मैच खेला गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला मैच हुआ था। किस किस के बीच में? वेस्ट इंडीज के बीच में वर्सेस इंडिया, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो मैच हुआ था वो 2006 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड के बीच में और इंडिया के बीच में, जहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, इंडिया जीती थी। तो ये यहाँ के क्या हो गए, मैच हो गए। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम, जिसका नाम अभी क्या है, मयूर स्टेडियम है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में ये हरियाणा के अंदर इकलौता ऐसा स्टेडियम था जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट पर्टिकुलरली खेला जा रहा था, कोई भी गेम क्रिकेट खेला जा रहा था। और यहाँ पे पहला जो मैच हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे 1988 के अंदर हुआ था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में, जहाँ पे वेस्ट इंडीज जीती थी। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीती थी, इंडिया हार गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट अगर मैच की बात करें तो 2006 के अंदर हुआ था इंग्लैंड वर्सेस किसके बीच में, इंडिया के बीच में, जहाँ पे इंडिया क्या करी थी, विन करी थी। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह बारिश वगैरह होती थी, तो इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई, खासकर मनोहर लाल खट्टर आए, तो 2015 में इसको फिर से रीओपन करने की, इसको फिर से बनाया जा रहा है कि इसको फिर से हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर इकलौता यही स्टेडियम था और यही क्या हो चुका था, हमारा पानी वगैरह के कारण बंद हो चुका था। तो अब इसको रीओपन करने की कोशिश की जा रही है, इसको फिर से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये हमारे 7 हो गए। इसके अलावा बात करते हैं हम आठवां हम बात करें तो क्या है, अरावली गोल्फ कोर्स। इससे अगला हम बात करें मेगा पाई पर्यटन स्थल। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण वही सूर्यपाल ने करवाया था, सूर्य मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पे आश्रम हट स्थल है जो सूरजकुंड झील के ऊपर है, झील पर निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा खेल परिसर है, हरियाणा खेल परिसर है। यहाँ पे फाउंटेन पार्क है और यहाँ पे एक रतन जोत पार्क है। ख्वाजा की सराय है। इसके अलावा यहाँ पे शेख फरीद का गुंबद है, जो हमने पढ़ा था ना, जिन्होंने क्या की थी, फरीदाबाद की स्थापना की थी, तो उनके नाम से क्या है, गुंबद है। इसके अलावा यहाँ पे राजहंस मोटल है, शाइन टेम्पल है। तो ये हमारे कुछ क्या होते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। क्या क्या है हमने पढ़ा था, बड़खल झील हो गई, धौल झील हो गई, निहारिका झील हो गई, सूरजकुंड झील हो गई, डेथ वैली झील, 5 यहाँ की झील हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजा नाहर सिंह का महल, राजा नाहर सिंह का स्टेडियम जिसका मयूर स्टेडियम नाम हुआ, ऊपर से हमारा अरावली गोल्फ कोर्स हो गया, मेगा पाई पर्यटन स्थल हो गया, सूर्य मंदिर हो गया जो सूरजकुंड पाल ने बनवाया था,
आश्रम हट स्थल हो गया, सूरजकुंड झील के ऊपर है। इसके अलावा हरियाणा खेल परिसर है, फाउंटेन पार्क है, रतनजोत पार्क है, ख्वाजा की सराय है, शेख फरीद का गुंबद है, राजहंस मोटल है, साइन टेम्पल है। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हमारे खत्म हो। तो यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कंप्लीट होते हैं। अब हम उसके बाद में बात करते हैं फरीदाबाद के जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं उनकी। व्यक्तित्व, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हम किसका नाम लेंगे? संत सूरदास जी का। और इनका गांव भी पूछा जाता है कि कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये सीही गांव से बिलोंग करते हैं, जिसको संगीतकारों के लिए क्या कहा गया है? संगीतकारों का आराध्य स्थल। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सूरदास जी का कौन से गांव से संबंध है? तो सीही गांव से संबंध है, और इसी सीही गांव को क्या कहा गया है? संगीतकारों का आराध्य स्थल। अब हम उसके बाद में बात करते हैं संत सूरदास की रचनाओं के बारे में। तो याद रखना, ये ब्रज भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। इन्होंने सूर सागर और सुरसावली नामक 2 रचनाएं की हैं। ये अकबर के समकालीन थे। ये भी बहुत बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा है कि किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। 1478 ईस्वी में इनका पर्टिकुलरली बर्थ माना जाता है, तो अकबर के साथ में ये समकालीन थे, उनके टाइप पे थे। कौन थे? संत सूरदास जी। इनके गुरुओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो इनके 2 गुरु थे। संगीत की अगर बात करें तो संगीत की इन्होंने शिक्षा ली थी संत हरिदास से। और अगर दीक्षा की बात करें, दीक्षा गुरु के कौन थे? संत वल्लभाचार्य। तो ये संत सूरदास कहाँ से बिलोंग करते थे? सीही गांव से, जिसको संगीतकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है। ब्रज भाषा के कवि थे। सूर सागर और सुरसावली नामक इन्होंने 2 रचनाएं की थी। अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने इनके जो संगीत के गुरु थे वो कौन थे? संगीत के जो गुरु हैं ये इनके कौन थे? संत हरिदास। और दीक्षा गुरु कौन थे इनके? दीक्षा गुरु इनके कौन थे? संत वल्लभाचार्य। नेक्स्ट हम बात करें सोनू निगम व ऋचा शर्मा। ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? संगीत से बिलोंग करते हैं, संगीतकार हैं। उससे आगे हम बात करते हैं क्रिकेट में कौन कौन है। तो क्रिकेट में अजय जडेजा और मोहित शर्मा, ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम फिल्मी जगत की बात करें तो यहाँ से कौन है? कुणाल कपूर है। कुणाल कपूर है, जो क्या है? एक अभिनेता है। इसके अलावा फिल्मी जगत से और कौन है? सृष्टि राणा है, जो क्या है? मिस इंडिया रह चुकी है ये, और एक्ट्रेस भी है, अभिनेत्री है। इसके अलावा यहाँ से कौन है? अभिनव लोहान है, जो क्या है? एक गोल्फ प्लेयर है। क्या है? एक गोल्फ प्लेयर। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हमारे क्या क्या हुए? संत सूरदास हुए, सोनू निगम, ऋचा शर्मा, दोनों ही संगीत से रिलेट करते हैं, संगीतकार हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो अजय जडेजा व मोहित शर्मा है। कुणाल कपूर, अगर हम फिल्मी जगत की बात करें तो यहाँ पे कुणाल कपूर और सृष्टि राणा ये दोनों फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं। और गोल्फ की अगर बात करें तो उससे जुड़े हुए अभिनव लोहार। तो ये हमारे यहाँ पे फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं वो कंप्लीट होते हैं फरीदाबाद के। थैंक यू।